नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब दिल्ली से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, कोर्ट ने उनको बहुत तगड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनको सीधे सीधे कह दिया है, अगर आपसे काम नहीं होता है तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। साथ में जो स्वास्थ्य सचिव हैं एसबी दीपक कुमार, उनको भी चेतावनी दी है और सीधे सीधे शब्दों में कहा है कोर्ट ने कि आप किसी भी तरीके से मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी भी तरीके की कोई कमी पाई गई तो अगर हमें लगेगा कि आपको जेल भेजना है तो आपको हम जेल भेजने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत तकड़ी फटकार कोर्ट ने लगाई है। सौरभ भारद्वाज जो स्वास्थ्य सचिव है और बात बात पर वो दौरा करने का ड्रामा करते हैं, वीडियो बनाकर डलवाते हैं और ऐसा दिखाते हैं पता नहीं कितना उन्होंने बदलाव कर दिया है। उनके खिलाफ अब कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता सौरभ भारद्वाज को फटकार लगाते हुए कहा, हाई कोर्ट ने क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने पर न्यायिक आदेशों का गलत पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, स्वास्थ्य सचिव एसबी दीपक कुमार को चेतावनी दी है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को गुरुवार को चेतावनी देते हुए बताया कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है। अदालत ने कार्रवाई के दौरान दोनों को कहा कि वे सरकार के सेवक हैं और अहंकार नहीं रख सकते हैं। ये भी सौरभ भारद्वाज और एसबी दीपक कुमार को कहा है। और दरअसल हुआ क्या कि फरवरी 2024 में कोर्ट ने एक ईमेल को देखा था, जिसमें जो कोर्ट को एक बीच के किसी एक आम लोग बंदे ने उसको भेजा था हाई कोर्ट को, और जिसमें सौरभ भारद्वाज और एसबी कुमार को उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए इस मेल को देखने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया कि वो दोनों उपस्थित हों। उस मेल में कहा गया था कि दिल्ली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियम विधेयक पर चर्चा के दौरान मंत्री को लूप में नहीं रखा गया। सुनवाई के दौरान कहा गया कि परेशान करने वाली बात यह है कि याचिकाकर्ता एक आम आदमी की दुर्दशा को उजागर कर रहा है। वह हमें बता रहा है कि किस प्रकार की लैब रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जो सच नहीं है, और आम आदमी पीड़ित है। यह आपका खेल है। आप दोनों के बीच और विभिन्न गुटों के बीच जो चल रहा है वह अदालत के लिए अस्वीकार्य है। यानी कि आप समझिए कि सौरभ भारद्वाज की किसी दिल्ली सरकार के किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ इन लोगों की बिल्कुल भी पटरी नहीं बैठती है। ये अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये बहुत गलत परिपाटी है, इसको आपको सुधारना होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ ने कहा कि आपको व्यवहारिक होना होगा और वह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन दो लोगों के बीच की लड़ाई में दलालों का कोई फायदा ना हो। पीठ ने कहा कि अगर मंत्री और सचिव मुद्दों को संभालने में असमर्थ हैं और झगड़ते रहते हैं तो कोर्ट किसी तीसरे पक्ष को चीजों को संभालने के लिए कहेगा। यह या क्या करना है इसके बारे में आदेश आदेश पारित करेगा आगे। बहुत सख्त टिप्पणियां किसी कोर्ट की। पीठ ने आगे कहा कि हमारे साथ ऐसा मत करो, नहीं तो आप दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। आप दोनों जेल जाएंगे। अगर इससे आम आदमी को फायदा होगा तो हमें आप दोनों को जेल भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आप दोनों अहंकार नहीं कर सकते हैं। आप दोनों सरकारी सेवक हो। सरकार और आप दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह आम आदमी को फायदा हो। आप क्या कर रहे हैं, लोगों को उनके ब्लड सैंपल की गलत रिपोर्ट मिल रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप लगातार भाषणबाजी करते हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राजधानी में अनाधिकृत प्रयोगशालाएं और डायग्नोस्टिक केंद्र जो अयोग्य तकनीशियनों के साथ काम कर रहे हैं और मरीजों को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री विधेयक को मई 2022 में ही अंतिम रूप दे दिया गया था। कोर्ट ने पूछा कि इसे अभी तक मंजूरी के लिए केंद्र के पास क्यों नहीं भेजा गया। कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें समय लगेगा तो दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के कानून
क्लिनिकल प्रतिष्ठान पंजीकरण विनियम अधिनियम 2010 को लागू करने पर विचार करना चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने दलील दी। देखिए, सौरभ भारद्वाज बहुत बोलते हैं और अपने आप को इतने एरोगेंट हैं कि जो अपने आगे किसी को समझते नहीं है। अब यहां पर आप सुनिए कि सौरभ भारद्वाज के साथ क्या हुआ। सौरभ भारद्वाज ने दलील दी कि कोर्ट की कृपा से सरकार को विधेयक को अधिनियमित करने में मदद मिलेगी। इस पर कोर्ट बिगड़ गया, कोर्ट को गुस्सा आ गया और जिस पर कोर्ट नाराज हो गया और कहा, आपको लगता है कि हम इस खेल में मोहरा हैं और आप इसे रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? हम किसी के प्यादे नहीं हैं। इस गलतफहमी को दूर करो कि तुम अदालत की प्रक्रिया का उपयोग करोगे। सौरभ भारद्वाज को इतनी जबरदस्त डांट पिलाई गई है जो सचमुच इसके लायक है। सौरभ भारद्वाज जैसा नेता जो गलती से नेता बना है, हालांकि आम आदमी पार्टी में सभी लोग गलती से नेता बने हैं, लेकिन इनको काम करना नहीं आता है, इतनी एरोगेंसी रखते हैं। जो अधिकारी काम करने के लिए सरकार से पैसा लेते, सरकार के सैलरी पर है, ये नेता आएंगे चले जाएंगे, अगले हो सकता है टाइम ना आए अगले टर्नओवर में ये, लेकिन अधिकारी वहीं पर रहता है और 50 साल नौकरी करता है सरकार के अंदर और वरिष्ठ से वरिष्ठतम होता चला जाता है। लेकिन इन लोगों की, इन नेताओं की, जो आम आदमी पार्टी में जितने भी नेता हैं, वो हमेशा इस बात के लिए विवादों में रहते हैं कि वो अधिकारियों को कुछ नहीं समझते हैं अपने आसपास। इसके अलावा सभी अधिकारियों की ये जासूसी कराते हैं। उनके आसपास आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को सैलरी देकर बिठाया हुआ है इन लोगों ने, जिसकी पल पल की रिपोर्ट ये लेते रहते हैं। इस वजह से अधिकारियों से इनकी ठनी रहती है। तो इसी बात को लेके हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को बहुत जबरदस्त लताड़ लगाई है। आप इससे समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट डांट रहा है कि लैब में किस तरीके की रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं, यानी कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य जो एक प्रक्रिया है, जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, उनका किस तरीके से कत्ल किया जा रहा है। आप ये देखिए कि किन नौसिखियों को आपने राजनीति में लाकर बिठा दिया है, जिन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के अंदर, उसका सत्यानाश कर दिया है। बहरहाल जो भी हो, आप सोचिएगा जरूर कि अगर अदालत इतनी गंभीर टिप्पणी कर रही है, हम इसमें कुछ नहीं कह रहे, अगर हाई कोर्ट इसमें इतनी गंभीर टिप्पणी कर रहा है, तो आखिर माजरा क्या है? अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।